मदरसे दारे अरकम सर चश्मे इल्मो हिकमत है। ये गुलशन इल्मो इरफा है, ये मशअल राहे सुन्नत है। रसूल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों मुखालिफतों मज़ाहिमतों के बावजूद सब्र उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ताइफ के सफर में बदबख्त दुश्मनों ने जिस तरह आपको टारगेट बनाया, आपको पत्थर से मारा, अपने शहर में रुसवा किया, यहाँ तक कि आपके जिस्म से खून के फव्वारे उबल पड़े। आपने एक बाग में पनाह ली, फरिश्ते मदद के लिए आए और बोले इशारा कीजिए दो पहाड़ों के बीच इन दुश्मनों को पीट दिया जाए, मगर आप मोहसिन इंसानियत थे, आलम के लिए रहमत थे। आपने फरमाया जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने सुन के यूं फरमाया, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने सुन के फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया। मैं क्यों उनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगू, मैं क्यों उनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगू। बशर है बेखबर है क्यों तबाही की दुआ मांगू। मोहतरम हाजिरीन, इसी तरह जंगे उहद में कुफ्फार से आपको बेहद तकलीफ पहुंची, यहाँ तक कि एक बदबख्त की वजह से आपके दो दांत भी शहीद हो गए, आप गड्ढे में गिर गए। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए। आपने हाथ उठाया, सहाबा समझे अब इनकी खैर नहीं, लेकिन आप मुहसिन इंसानियत थे, आपने बद्दुआ के बजाय ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा दी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत फरमा, इसलिए वो मुझे नहीं जानती। आप सैयदुल अव्वलीन थे, खत्मुर रसूल थे, हादिये सुबुल थे, आप मुआफी को पसंद फरमाते थे। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 जाबाजों के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आपको तारीख याद होगी, जी हाँ ये वही शहर है जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पले बड़े जवान हुए। आपको आपकी कौम ने सताया, बुरे नामों से पुकारा, आपकी बेइज्जती किया, आपके पैरों के नीचे कांटे गाड़े गए, हालत सज्जा में गर्दन पर ऊंट की ओझड़ी फेंकी गई, लड़के की मौत पर ताना दिया गया, एक घाटी में 3 साल तक कैद किया गया, यहाँ तक कि आपको कत्ल करने का प्लान बनाया गया। जी हाँ, ये वही मक्का वाले हैं जिनके शानों पर मुख्तलिफ जंगें बर्पा की गई, मुसलमानों का भारी नुकसान किया गया, इस्लाम के जाबाज शहीद हुए। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत फाते मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आज मौका था चुन चुन कर बदला लेने का, कत्ल करने का। कुफ्फार भी सहमे हुए थे, डर और खौफ से कांप रहे थे, उन्हें अपना जुर्म याद आ रहा था और दामत से सर झुकाए हुए थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, डरो नहीं, घबराओ मत, आज सबको माफी है। दुश्मन इस्लाम अबू सुफियान जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्हें भी माफ कर दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमीन, यानी जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसे भी माफी। आपने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम फअतुमुत तुलका, तुम सब आजाद हो, आज तुम पर कोई सख्ती नहीं। दोस्तों, ये है इंसानियत का रसूल, प्यार और माफी को पसंद फरमाने वाला रसूल, बेवाहों का ख्याल करने वाला, रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक की तलकीन करने वाला, इंसाफ करने वाला, गालियां सुनकर दुआ देने वाला, प्यारा और सच्चा रसूल। सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। राह में काटे जिसने बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए, राह में काटे जिसने बिछाए गाली दी पत्थर बरसाए, छिड़की उस पर प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम परवरी, उनकी माफ़ी और दुश्मनों के साथ उनके हुस्न सलूक को बयान कर रहे थे मोहम्मद वामिक, मोहम्मद तारिक। अब इसके बाद सकाफती प्रोग्राम नंबर 1 होगा। मैं उनके निगरान से दरखास्त करूंगा कि पर्दे को खींच लिया जाए और बच्चों को सेट कर दिया जाए।